हे फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और मैं पहले ही बता देती हूँ, मेरा ये वीडियो देख के कुछ लोगों को बुरा लगने वाला है, तो खैर कोई बात नहीं। जो मुझे जब सही लगेगा मैं सही बोलूँगी, गलत जो जब लगेगा तब मैं गलत भी बोलूँगी। इससे बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। बाकी चलिए, बात कर रही हूँ मैं आकांक्षा के लिए। आकांक्षा का वीडियो मैं एक देखी हूँ, यूट्यूब पे तो बहुत बाद में डाल रही है, बहुत लेट से डाल रही है, लेकिन फेसबुक पे वीडियो पहले आ जा रहा है। तो मैं फेसबुक पे वीडियो देखी हूँ आकांक्षा का, जिसमें वो तेरवी करते हुए नजर आ रही है, अपने पति का तेरवी करते नजर आ रही है, और वो भी एकदम सुहागन के रूप में। चलिए इस पे बात करते हैं थोड़ा डिटेल्स में। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोगों को मेरा रील्स देखना है तो मेरे दूसरे वाले चैनल पे मिलेगा। अब यहाँ पे मैं रील्स नहीं डालूंगी, यहाँ पे रिएक्शन से रिलेटेड ही रहेगा, तो वहाँ पे रील्स देखना हो तो उस चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। आज भी मैं बहुत सारे रील्स बनाई हूँ। चलिए बात करते हैं आगे। तो गाइज, मैं बात करूँगी आकांक्षा का। आकांक्षा के पति अमर जब इस दुनिया से गए तो हम सभी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, कितने लोग रोए भी थे। जाहिर सी बात है, रोएंगे ही, इंसानियत है हमारे अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हम जिनको नहीं जानते हैं उनके लिए हमें दर्द नहीं होता है, बिल्कुल होता है। जिनको हम नहीं कभी जानते हैं, ना देखे हैं, पहली बार कुछ ऐसा हमारे नज़र के सामने आता है कि ऐसा हो गया है, तो वो देख के बुरा लगता है, रोना आ जाता है ना। तो जब आकांक्षा के साथ ये सब हुआ था, उसके पति गए इस दुनिया से, हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसके बाद फिर जो कुछ देखने को मिला मैं इग्नोर की, छोड़ो। बेचारी को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, और क्या है ना कि अभी उसका इनकम सोर्स यही है, सोशल मीडिया ही है, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं काम करेगी तो अपने बच्चे को अपने ससुराल में कैसे रहेगी, कैसे पालेगी, क्या करेगी, अब उसको ही सब कुछ करना है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आप लोगों को पता ही है कि 10-11 दिन बाद शादी हो गई। आकांक्षा के जेठ के साथ शादी हो गई, जो कि वो खुद राखी भी बांधी थी उनको, अपने जेठ को राखी बांधते आ रही थी, उनसे वो शादी कर ली। हम ये भी इग्नोर किए कि छोड़ो जाने दो, जरूरी था, है ना, कि अब कैसे पूरी ज़िंदगी कैसे काट सकती थी, ज़रूरी था शादी करना। लेकिन शादी वाले बात पे ना ऑब्जेक्शन मैं भी उठाई थी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही शादी, अभी 13वीं हुआ नहीं, काम क्रिया बोलते हैं हमारे यहाँ, हुआ नहीं, और इतना इमरजेंसी में शादी, आखिर रीज़न क्या था, क्या कारण था कि हुआ इतने जल्दी में शादी? थोड़े दिन तो रुक सकती थी, 13वीं तक तो मैं कहती हूँ कि रुक ही सकती थी ना। 13वीं के बाद जो करना रहता वो करते। इतनी बेचैनी क्या थी कि अभी 13वीं हुआ नहीं, 13वीं के पहले शादी। हमारे में छुतका बोलते हैं, छुतका पड़ा रहता है, उसमें घर में पूजा पाठ। 13 दिन के पहले ना, 12-13 दिन जब काम क्रिया जब तक ना हो, कुछ भी शुभ काम नहीं किया जाता है। और यहाँ पे तो शादी कर दिया गया, जीवन भर का ये होता है साथ, शादी इतनी बड़ी, सबसे जीवन का मतलब सबसे बड़ा फैसला ये होता है किसी के लिए भी। शादी कर दी गई, और वो भी इतने अच्छे से मेहंदी वहंदी लगा के, हल्दी मेहंदी सब हुआ। क्या है भाई, ये सब क्या चल रहा है? अब आप लोग फिर कमेंट करने आ जाओगे भाई, लेकिन मेरे से नहीं बर्दाश्त होगा इतना। ये सब चीज़ें बर्दाश्त करने लायक नहीं है, जो है वो बोला जाएगा। अब आप लोगों को बुरा लगता है, वो बेचारी थी तब तक जब तक उसके पति चले गए थे इस दुनिया से, वो अकेली थी। लेकिन अब वो बेचारी नहीं है, अब उसके ससुराल वाले हैं, सास ससुर सारे गांव वाले सब साथ में हैं, और खास करके सबसे जरूरी उसके पति उसके साथ हैं अब। तो अब वो बेचारी नहीं है, और बेचारी बनाना बंद करिए आप लोग, समझे? बेचारी मत बनाइए। मैं फिर से ये बात दोहरा रही हूँ कि मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन जो जब सही दिखेगा तब सही बोला जाएगा। यहाँ पे गलत है तो गलत ही बोला जाएगा। आप लोग बताइए, ये किस हक से ये लड़की बैठी थी वहाँ पे पूजा में, किस हक से बैठी थी? 13वीं हो रहा था। आप लोग पता नहीं देखे हैं कि नहीं वो वीडियो, मैं कैसे आप लोगों को दिखाऊं? आप लोग देखे होंगे, पता नहीं देखे होंगे, मैं लगा दूंगी यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप, अगर लगा तो मुझे, वरना देखूंगी। तो आप लोग बताइए, 13वीं के दिन 13वीं का पूजा हो रहा है, फोटो रखा हुआ है माला पहना के, अमर जी को माला पहना के इधर रखा हुआ है, इधर भाई बैठ के पूजा करवा रहा है ना।
और इधर ये पूरा सुहागन के रूप में चूड़ी सिंदूर सब कुछ लगा के सुहागन के रूप में पूरा तैयार हो के एकदम बैठी है महारानी जी। क्या ये सही है? हम हिंदू ही हैं ना, चाहे कहीं के भी हों, कहीं के भी हों, है तो हिंदू ही ना। ये सब होता है हिंदू धर्म में, ये सब चीज़ें होती हैं हिंदू धर्म में। क्या ये सब नाटक बना के रखे हैं, ड्रामा नौटंकी चल रहा है। अब तो अजीब एकदम सोशल मीडिया खोलते ही ये सब अजीब ही नौटंकी चल रहा है भाई। तो बैठ के सुहागन के रूप में वो 13वीं का पूजा करवा रही है। तुम्हें हक, अब कौन सा हक, किस हक से बैठी है ये मैडम? किस हक से? आप लोग बताइए कि वो किस हक से बैठ के वहां पे पूजा करवा रही है, किस हक से? पत्नी होने का हक तो अब नहीं है, क्योंकि अब तुम किसी और की पत्नी हो। और 13वीं करवाना चाहिए 13 दिन के बाद, जब सोशल मीडिया पे चारों तरफ से वीडियो बनने लगे, रिएक्शन बनने लगे कि 13वीं नहीं हुआ, 13वीं नहीं हुआ, तब अब होश आया है कि अब 13वीं करवा दे। शादी ब्याह करने के बाद अब होश आया है कि 13वीं करवा दे। अरे पहले 13वीं ही शादी के बदले, इतना ज्यादा शादी का बेचैनी था, पहले 13वीं ही करवा देती, तब 13वीं के बाद शादी करवाते। ये क्या चल रहा है? ये सब कौन सा नौटंकी है? मेरे समझ से बाहर है। अब आप लोग करिएगा, मुझे पता है कि आप लोग करिएगा कमेंट, लेकिन मुझे भी देखना है आप लोगों का कमेंट कि आप लोग इस पर क्या बोलना चाहते हैं। कि पहले 13वीं जरूरी था, जो गया है इस दुनिया से उसके लिए पहले 13वीं जरूरी था, उसका काम क्रिया जरूरी था, या इनका शादी करना जरूरी था? क्या जरूरी था पहले? आप लोग बताइए ना। ये किस हक से बैठी है वहां पे सुहागन बन के पूजा करवाने? ये 13वीं करवा के तब नहीं सुहागन बन जाती? कौन सा भागे जा रहे थे जेठ जी? एक दिन में 13वीं के दिन काम क्रिया हो जाता, उसके एक दिन बाद ही कर लेती। आज ये हुआ, कल शादी कर लेती। 14वें दिन है, कोई रोक रहा था? कोई मना किया था? या एक दिन में भूकंप आ जाता, आफत आ जाता, प्रलय आ जाता, दुनिया इधर का उधर चल जाता? क्या हो जाता एक दिन में? क्या कारण क्या है कि ये सब चीज हो रही है? अब तो चल अमर जी तो है नहीं इस दुनिया में कि वो सब कुछ सच बताएंगे, क्या था क्या नहीं था। बेचारे पता नहीं कभी आए भी नहीं, वो यहाँ पे लाइव भी नहीं आए, कभी कुछ बोले भी नहीं, कोई जिक्र भी नहीं किए, पता नहीं। और दोस्तों से भी उनका कोई कांटेक्ट नहीं था, सारे दोस्त भी दूर हो गए थे, किसी दोस्त से कांटेक्ट नहीं था। पता नहीं क्यों, क्या, कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। और ये सब हो क्या रहा है? ये सब देख के आप लोगों को ये नॉर्मल लग रहा है? ये नॉर्मल लग रहा है कि पहले शादी फिर 13वीं? ये आप लोग बताइए कि ये हिंदू परंपरा। अब बोलेंगे, अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि हम छत्तीसगढ़ से हैं, ये रिवाज है छत्तीसगढ़ का। तो जी नहीं, हिंदू ही हो ना। हिंदू धर्म में पता है सबको कि कहाँ कहीं कहीं से भी हो, लेकिन ये नहीं होता है। ये अशुभ मतलब छूतका ही होता है, अशुभ माना जाता है इन चीजों को। इनमें पूजा पाठ कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। शादी कैसे हो गया? गजब हाल है भाई, कुछ भी कर देना है, कुछ भी कर देना है। इतना ज्यादा मुझे ये समझ में नहीं आ ही नहीं रहा है कि आखिर कारण क्या था इतनी जल्दी शादी करने का? क्या ही रीजन रहा होगा कि पहले ऐसा कभी आज तक आप लोग सुने हैं? कमेंट करने आएंगे, ठीक है, करिए कमेंट, जितना बोलना है मुझे बोल लीजिए, लेकिन आप लोग बताइए ऐसा कभी सुने हैं कि पहले 13वीं नहीं हुआ, काम क्रिया नहीं हुआ, पहले शादी हो गया किसी पत्नी का और उसके बाद अपने पति का 13वीं करे? क्या है ये सब? आप लोग भी ठीक है, सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो, करो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं भी उसको गलत नहीं समझती हूँ, लेकिन जो चीज ये हुआ है ना, ये गलत हुआ है। मैं उस पे आवाज उठा रही हूँ, ये चीज गलत है। जो गलत है वो गलत है। गलत को कभी आप लोग सही साबित नहीं कर सकते हो, कोई सही साबित नहीं कर सकता है। फेसबुक पे वीडियो डाल दे रही हैं, यूट्यूब पे पता है कि रिएक्शन बन रहे हैं, यूट्यूब पे नहीं डलाएगा तो अब मैं फेसबुक पे भी रिएक्शन दूंगी। फेसबुक पर जा रहा है ना वीडियो, फेसबुक पर भी अब डालूंगी रिएक्शन, ठीक है? फेसबुक पर भी डालूंगी ताकि पहुंचे आप तक, और आज ही मैं बनाऊंगी। ये क्या बात हुई भाई? गजब का हालत है, आश्चर्यजनक ये सब बातें हैं। नॉर्मल है आप लोगों के लिए? ये बताइएगा जरूर कमेंट में। मैं आप लोगों का कमेंट आज ध्यान से पढ़ूंगी कि कौन कौन क्या क्या बोल रहा है, आप लोगों का क्या विचार है, ठीक है? चलिए चलते हैं, रहने देते हूँ इस वीडियो को, बहुत बड़ा हो रहा है, रहने देती हूँ यहीं तक। बाय बाय।